गांव के बाहर कच्चा रास्ता था। उसके किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। हरिदास अपनी पत्नी शांति और गधा कल्लू के साथ रहता था। जिंदगी सादी थी, पर दिल में ईमानदारी और उम्मीद थी। शांति, आज फिर मंडी से खाली हाथ लौटा हूँ। लोग मेहनत तो देखते हैं, पर दाम देने से पहले 100 बार सोचते हैं। हरिदास, मेहनत कभी बेकार ना जावे, बस कभी देर से फल देवे है, कभी हमका धीरज धरे सीख देवे है। देखो शांति, ये गधा कितना मेहनत करता है, कभी बोझ की शिकायत नहीं करता। हम इंसान थोड़ी सी तकलीफ में हार मान लेते हैं। भगवान ने शायद इसे बोलने की ताकत नहीं दी, क्योंकि कुछ सबक शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलते हैं। अगले दिन गांव में मोहन आया, मीठी बोली वाला पर कड़वा दिल वाला। हरिदास भाई, सुने हैं तुम बहुत मेहनत कर लो हो, क्यों ना मेरे लिए सामान ढो दो, बढ़िया पैसा दूंगा। काम से कभी मना ना करूं मोहन भाई, बस मेहनत की सही कीमत मिल जाए, बस यही चाहत है। मोहन मन ही मन मुस्कुराया, सोचा हरिदास की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। देखो हरिदास, कल्लू पर ज्यादा बोझ डालना पड़ेगा। रास्ता लंबा है, पर फायदा हम दोनों का होगा। मोहन भाई, गधा है पर जानवर भी तो है, उसकी भी हद होती है। अरे जानवर दर्द नहीं समझते, बस काम के लिए है। हरिदास, लालच की राह हमेशा बोझिल होती है, चाहे इंसान के लिए हो या जानवर के लिए। कुछ दिन बाद मोहन ने कल्लू पर इतना बोझ डाल दिया कि रास्ते में चलना मुश्किल हो गया। मोहन भाई, अब बस करो, गधा थक गया है। थक गया तो दूसरा बदल लो, जानवरों की कमी थोड़ी है। एक दिन बीच रास्ते में कल्लू अचानक बैठ गया, ना आगे बढ़ा ना पीछे हटा। अरे चल क्यों नहीं रहा, मारो इसे। नहीं मोहन, आज अगर इसे मारो तो इंसानियत को मारना पड़ेगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पहली बार कल्लू की चुप्पी सबकी आवाज बन गई। मोहन, जब बोझ हद से ज्यादा हो जाए तो सबसे ताकतवर भी बैठ जाता है। मोहन को एहसास हुआ कि लालच ने उसे छोटा बना दिया। मैंने बस मुनाफा देखा, मेहनत नहीं। शायद गलती मुझसे हुई। गलती मान लेना भी हिम्मत का काम होता है। मोहन ने कल्लू का बोझ उतरवाया, उसे पानी पिलवाया और रास्ता छोटा कर दिया। देखो हरिदास, जब इंसान समझता है तब हालात भी नरम हो जाते हैं। उस दिन के बाद गांव की हवा कुछ बदली बदली सी लगने लगी, जैसे कल्लू की चुप्पी ने सबके दिल को छू लिया हो। शांति, आज दिल को बड़ा सुकून मिला। लगा जैसे कोई भारी बोझ सीने से उतर गया हो। सुकून वही पाता है हरिदास, जो सही बात पे डट जाता है, चाहे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। गांव वाले अब कल्लू को सिर्फ गधा नहीं, एक सीख की तरह देखने लगे थे। इस गधे ने आज हम सबको बता दिया, सहना और चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। बाबा, आज समझ आया कि लालच आदमी को अंधा कर देता है। अगले कई दिनों तक मोहन खुद काम पर नजर रखने लगा, किसी पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डलने दिया। हरिदास, आज से काम उतना ही होगा जितना आदमी और जानवर दोनों सह सके। मोहन भाई, आज आपने दिल जीत लिया, यही असली कमाई है। जब मन साफ हो जाए तब रास्ते अपने आप सीधे हो जाते हैं। कल्लू अब भी काम करता था, लेकिन अब उसके माथे पर थकान नहीं, सुकून दिखाई देता था। कल्लू, तू बोल नहीं सकता, पर तूने हम इंसानों को बोलना सिखा दिया। धीरे धीरे गांव में काम, मेहनत और इंसानियत का नया तरीका चल पड़ा। अब काम भी ठीक से हो रहा है और दिल भी हल्का रहता है। आज अगर मुनाफा कम है तो कोई बात नहीं, चैन से नींद तो आ रही है। कल्लू की चुप्पी अब गांव की सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। शांति, अब लगता है जिंदगी सही राह पर चल पड़ी है। सही राह वही होती है जहां इंसान और जानवर दोनों सुकून में हों। ये कहानी उस गांव से शुरू होती है जहां सुबह सिर्फ सूरज ही नहीं निकलता, बल्कि लोगों की परेशानियां भी उनके साथ जाग जाती हैं।
उसी गांव के एक कोने में मिट्टी और ईंट से बना एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उन दीवारों के भीतर रहने वाले राजेश और कोमल के इरादे अब भी नए थे। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह गया भी नहीं था कि राजेश की आंख खुल गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मुर्गे की आवाजें आने लगी थीं और घर के अंदर खाली चूल्हा उनकी हालत की गवाही दे रहा था। हर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज कुछ मिलेगा या फिर आज भी वहीं खाली जेब लेकर लौटना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद उठना जरूरी है, क्योंकि घर बैठे उम्मीद मर जाती है। राजेश धीरे से उठता है ताकि कोमल की नींद न टूटे, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोमल जाग गई तो वो अपने दुख छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करेगी। राजेश, मुझे पता है तुम चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं जाग गई हूँ। खाली पेट आदमी की आहट भी सुनाई देने लगती है। माफ करना कोमल, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन रोज की तरह आज भी काम ढूंढने जाना जरूरी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गरीबी में पति पत्नी के बीच शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं, और राजेश कोमल भी एक दूसरे की आंखों में पूरा दिन पढ़ लेते थे। जाओ राजेश, कोशिश करना मत छोड़ना, और अगर आज भी कुछ न मिले तो खुद को दोष मत देना। हालात हर बार इंसान के बस में नहीं होते। राजेश घर से निकलता है, पीछे मुड़कर एक बार टूटे हुए दरवाजे को देखता है जहां कोमल खड़ी रहती है, और फिर कच्ची सड़क पर अपने कदम बढ़ा देता है। रास्ते में खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, दूर जाती बैलगाड़ी और काम पर जाते लोग राजेश को ये याद दिलाते हैं कि दुनिया चल रही है, बस वो ही कहीं पीछे छूट गया है। भैया, अगर आज खेत में या कहीं और कोई काम हो तो बता देना, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, बस एक मौका चाहिए। कहीं से सीधा मना मिलता है, कहीं से टालने वाली नजर, लेकिन राजेश हर जगह सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अपने व्यवहार से समझौता नहीं करना। सूरज अब सिर के ऊपर चढ़ चुका था, पसीना शरीर से बह रहा था, पेट में जलन थी, लेकिन राजेश अब भी बाजार की आखिरी गली की तरफ बढ़ रहा था। अगर आज भी नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किए बिना लौटना मेरे स्वभाव में नहीं है, और यही बात मुझे जिंदा रखती है। उसी बाजार के मोड़ पर राजेश की मुलाकात अपने पड़ोसी श्यामलाल से होती है, जो रोज की तरह दुकान का शटर बंद कर रहा होता है। राजेश, सुबह से घूमते दिख रहे हो, कहीं कुछ काम मिला या फिर आज भी वही हाल है? नहीं श्यामलाल जी, आज भी कोशिश ही साथ रही, काम नहीं, लेकिन कल फिर निकलूंगा। उम्मीद छोड़ने का हक मुझे नहीं है। राजेश की आवाज में थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं, और यही बात श्यामलाल के मन में उसके लिए इज्जत पैदा करती थी। अगर कभी ऐसा लगे कि बात हाथ से निकल रही है तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना। इंसान सबसे पहले इंसान के काम आता है। आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत है श्यामलाल जी, मैं कोशिश करता रहूंगा। शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, बाजार की रौनक कम हो जाती है, और राजेश थके कदमों से घर की ओर लौट पड़ता है। शाम हो गई है और राजेश अभी तक नहीं आया। पता नहीं आज उसने कितना सहा होगा। राजेश घर पहुंचता है, दरवाजा धीरे से खोलता है, और कोमल की आंखें उसके चेहरे पर जवाब ढूंढने लगती हैं। दुख तो होता है राजेश, लेकिन उससे ज्यादा सुकून इस बात का है कि तुम हार नहीं मान रहे, और यही बात हमें आगे ले जाएगी। उस रात घर में खाना नहीं था, लेकिन उम्मीद जिंदा थी, और जहां उम्मीद जिंदा होती है वहां कहानियां भी खत्म नहीं होती। अगली सुबह भी पिछली सुबह से अलग नहीं थी, बस फर्क इतना था कि रात की थकान अब शरीर में और गहरी उतर चुकी थी, और फिर भी राजेश की आंखों में वही पुरानी जिद चमक रही थी, जो कहती थी कि आज नहीं तो कल रास्ता जरूर निकलेगा। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, ठंडी हवा में धूप की पहली गर्मी घुल रही थी, और गांव की गलियों में फिर से चहल पहल शुरू हो रही थी। उसी समय राजेश घर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। राजेश, आज कुछ रुककर नाश्ते जैसा कुछ कर लो। पता है घर में ज्यादा नहीं है, लेकिन खाली पेट निकलोगे तो शरीर और मन दोनों जल्दी टूटेंगे। कोमल, अगर आज फिर देर हो गई तो मौका भी देर कर देगा। खाली पेट चलना आदत बन चुकी है, पर खाली हाथ लौटना आदत नहीं बनने दूंगा। कोमल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने राजेश के चेहरे पर वो दृढ़ता देख ली जो किसी भी बहस से बड़ी होती है, इसलिए उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया।
राजेश इस बार गांव से थोड़ा आगे कस्बे की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सूखे पेड़, चलते हुए लोग और दूर से आती गाड़ियों की आवाज उसे एहसास दिला रही थी कि आज का सफर लंबा होने वाला है। हर कदम के साथ यही सोच रहा हूँ कि शायद अगले मोड़ पर कुछ मिल जाए, और अगर नहीं मिला तो कम से कम ये तसल्ली रहेगी कि मैंने पूरा रास्ता तय किया। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर के ऊपर जल रहा था। राजेश एक पेड़ की छाया में कुछ देर रुका, पसीना पोंछा और फिर दोबारा खड़ा हो गया, क्योंकि रुकना उसकी हालत थी, आदत नहीं। अगर गोदाम में कुछ उठाने रखने का काम हो तो बता दीजिए, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस आज कुछ मिल जाए तो घर में शाम आसान हो जाएगी। जवाब फिर वही था, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार राजेश के चेहरे पर निराशा से ज्यादा थकान थी और वो बिना कुछ कहे वहां से हट गया। शाम ढलने लगी थी, आसमान नारंगी रंग में रंग गया था और राजेश धीरे धीरे वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन सोच अब भी हल्की नहीं हुई थी। शायद दिक्कत सिर्फ काम ना मिलने की नहीं है। शायद मुझे ये समझना होगा कि सिर्फ ढूंढने से नहीं, कुछ बनाने से भी रास्ता निकलता है। इसी सोच में डूबा हुआ राजेश गांव की सीमा पर पहुंचा, जहां उसे फिर से श्यामलाल दिखाई दिए, जो कुछ सामान साइकिल पर बांधकर कहीं जा रहे थे। राजेश, आज काफी देर हो गई, लगता है कस्बे तक गए थे। कुछ मिला या फिर दिन यूं ही निकल गया? मिला तो कुछ नहीं, लेकिन सोच बहुत कुछ लेकर लौट रहा हूं। शायद अब सिर्फ दूसरों के यहां काम ढूंढने से आगे बढ़ना पड़ेगा। श्यामलाल ने राजेश को ध्यान से देखा, जैसे उसकी बातों के पीछे छिपी पीड़ा और समझदारी दोनों को एक साथ पड़ रहा हो। तुम मेहनती हो राजेश, और सबसे बड़ी बात ईमानदार हो। कभी सोचा है कि छोटा सा कुछ अपना शुरू किया जाए? बड़ा नहीं, बस इतना कि दिन की रोटी निकल आए। सोचा तो है कई बार, लेकिन बिना पैसे, बिना सहारे, सिर्फ सोच से दुकान नहीं खुलती श्यामलाल जी, और यही डर हर बार मुझे रोक देता है। श्यामलाल मुस्कुराए, जैसे कोई बड़ा सपना नहीं बल्कि छोटा सच बता रहे हों। डर रहेगा तो रास्ता नहीं खुलेगा, और रास्ता खुले बिना डर नहीं जाएगा। कभी कभी दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अंधेरा गहराने लगा था, गांव की बत्तियां जलने लगी थीं और राजेश अब अपने घर के और करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। शायद मैं बहुत समय से सिर्फ इंतजार कर रहा था। अब कोशिश करने का तरीका बदलने का समय आ गया है। राजेश घर पहुंचा। दरवाजे पर वही सादगी, वही खालीपन, लेकिन आज उसके कदमों में हल्की सी तेजी थी। आज देर हो गई और चेहरे पर थकान के साथ कुछ सोच भी दिख रही है। क्या कुछ अलग हुआ है आज? काम तो नहीं मिला कोमल, लेकिन आज पहली बार लगा कि शायद मैं सिर्फ काम ढूंढने के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए भी बना हूं। कोमल ने राजेश की बात ध्यान से सुनी, बिना टोके, बिना सवाल किए, क्योंकि कभी कभी सुन लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि कुछ अपना करना चाहिए तो डरने की जरूरत नहीं। हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। उस रात घर में चूल्हा फिर नहीं जला, लेकिन पहली बार भविष्य ने हल्की सी दस्तक दी और राजेश ने उसे अनसुना नहीं किया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसकी रोशनी पहले जैसी ही थी, लेकिन राजेश के भीतर कुछ बदला हुआ था। अब वो सिर्फ काम की तलाश में नहीं, बल्कि एक रास्ते की तलाश में उठा था। ऐसा रास्ता जो उसे रोज किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा सके। कोमल, आज मैं फिर बाहर जा रहा हूं, लेकिन आज सिर्फ काम पूछने नहीं। आज मैं देखूंगा कि लोग क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं और गांव को रोज किस चीज की जरूरत पड़ती है। अगर ये सोच तुम्हें अंदर से सुकून दे रही है तो जरूर जाओ राजेश। कभी कभी मंजिल से पहले रास्ते को समझना जरूरी होता है। राजेश गांव की गलियों, फिर कस्बे की दुकानों के सामने से गुजरा। वो रुक रुक कर देखता रहा कि लोग सबसे ज्यादा किस दुकान पर रुकते हैं, किस दुकान से खाली हाथ लौटते हैं और किस दुकान पर भरोसे से उधार भी मिल जाता है। अगर हर घर को रोज नमक, तेल, आटा और साबुन चाहिए, तो शायद सबसे छोटा लेकिन सबसे जरूरी काम यही हो सकता है, एक छोटी सी किराने की दुकान। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। राजेश ने कभी किसी के खेत में आधा दिन काम किया, कभी किसी दुकान में बोरे उठाए, कभी लकड़ी काटी। कमाई बहुत कम थी, लेकिन हर सिक्का अब किसी सपने की नींव बन रहा था। आज फिर कम पैसे मिले हैं कोमल, लेकिन चिंता मत करना, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है। मुझे पैसों की गिनती से ज्यादा
तुम्हारी नीयत पर भरोसा है राजेश, और यही भरोसा हमें थकने नहीं देता। पुरानी गाय का दूध अब कभी-कभी 2 घरों में बिकने लगा। कुछ पैसे वहां से आने लगे और श्यामलाल ने भी बिना शोर किए थोड़ी मदद का हाथ बढ़ाया। मैं कर्ज नहीं दे रहा राजेश, बस थोड़ा सामान उधार दे रहा हूं। जब दुकान चलेगी तब हिसाब हो जाएगा। इंसानियत का ब्याज नहीं लगता। वो दिन आया जब राजेश और कोमल ने अपने घर के सामने खाली पड़ी जगह को साफ किया, टूटी लकड़ियों से एक छोटा सा तख्ता बनाया और पहली बार अपनी दुकान का सपना जमीन पर उतरा। दुकान बहुत छोटी है, सामान भी कम है, लेकिन ये मेरी अपनी शुरुआत है और यहीं से मेरी किस्मत की दिशा बदलेगी। डरो मत राजेश, पहला कदम हमेशा भारी होता है, लेकिन यही कदम आगे चलकर रास्ता बनता है। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा। किसी ने नमक लिया, किसी ने तेल। मुनाफा बहुत कम था, लेकिन चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी बड़ी कमाई से कम नहीं थी। आज भले ही कम बिका हो, लेकिन आज मैंने अपने पैरों पर खड़े होकर एक दिन पूरा किया है। अगर उस वक्त हार मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखता। शायद गरीबी सबसे बड़ा इम्तिहान होती है, सजा नहीं।